हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो कि कैलकुलस बुक का चैप्टर नंबर 2 है उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं और यहीं से भाई अपने इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। उससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को डिफरेंशिएशन की सारी बेसिक नॉलेज बता दी थी और जिन स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से आता है तो यकीन मानिए भाई सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अभी तक अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का बेसिक लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर जाके भाई वो लेक्चर देख सकते हो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि डिफरेंशिएशन और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर भाई आप लोगों को कोई एक फंक्शन दे दिया जाता था y इज इक्वल टू एफ एक्स और बोल दिया जाता था भाई इसका dy बाई डी एक्स निकालो, यानी कि आप लोगों को इस फंक्शन का एक बार ही डिफरेंशिएट करना होता था। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आप लोगों से कहेगा कि ये भाई आप लोगों का कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको भाई 4 बारी डिफरेंशिएट करो। कितनी बार करो? 4 बारी डिफरेंशिएट करो। ठीक है, जब मैं इसको एक बारी डिफरेंशिएट करूंगा तो लिखूंगा dy बाई डी एक्स। जब मैं इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो लिखूंगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। जब मैं इसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो लिखूंगा डी क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब। जब मैं इसको फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो लिखूंगा d की पावर 4 y बाई डी एक्स की पावर 4। ठीक है, अगर फिफ्थ टाइम भी बोल दे तो आप लोग क्या करोगे? d की पावर 5 y अपॉन डी एक्स की पावर 5। ठीक है, ये आप लोगों से क्या कहेगा? किसी फंक्शन का एक बारी, दो बारी, तीन बारी, 4 बार, 5 बार, अप टू n टाइम डिफरेंशिएट करवाएगा भाई। ठीक है, अप टू n टाइम डिफरेंशिएट करना है और इसी चैप्टर के अंदर जो इसका नाम है इसी वजह से रखा गया है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में यही अंतर है। डिफरेंशिएशन में आप लोगों को किसी फंक्शन को एक बार ही डिफरेंशिएट करना होता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर आप लोगों को क्या करना है? अप टू n टाइम किसी फंक्शन को क्या करना होता है? डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस था। उसके अलावा भाई मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक जो आप डिफरेंशिएशन का सिंबल यूज करते आए हैं वो करते आए हैं dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसके कुछ और सिंबल हैं वो और थोड़े ध्यान से देख लेना, इनका यूज होगा भाई। सबसे पहला सिंबल अपना हो गया भाई dy बाई डी एक्स। ठीक है, उसके बाद ये अपने पास y है। जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा फर्स्ट तो इसको लिखेंगे y1। ठीक है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे y2। थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे y3। तो ये एक सिंबल हो गया, ये भी एक सिंबल हो गया। ठीक है, उसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट सिंबल आता है भाई वो आता है, जर्नली इसको मैं y डैश से भी दिखा सकता हूँ। ये मेरा y है, y डैश का मतलब है कि भाई मैंने y का एक बारी डिफरेंशिएट कर दिया। y डबल डैश का मतलब है भी मैंने जो y फंक्शन है उसका दो बारी डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद 3 डैश लगा दिए तो इसका मतलब है भाई थर्ड 3 बार मैंने क्या कर दिया? जो मेरा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। उसके बाद देखो भाई एक यूज और कर सकता है, ये एफ एक्स है, यहां पर लिख देगा एफ डैश एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स था। एफ डैश एक्स का मतलब है कि मैंने इसको क्या कर दिया? एक बारी डिफरेंशिएट कर दिया। एफ डबल डैश एक्स का मतलब है 2 बारी डिफरेंशिएट कर दिया और एफ ट्रिपल डैश एक्स का मतलब है मैंने इसको क्या कर दिया? 3 टाइम डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, ये कुछ बेसिक से सिंबल हैं जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक सिंबल और यूज करेगा, वो क्या है? अगर ये लिख दे डी वाई, क्या लिख दे? डी वाई, तो इसका मतलब होता है मैंने इसका क्या किया है? एक बारी डिफरेंशिएट किया है। डी स्क्वेयर वाई लिख दे तो 2 बारी डिफरेंशिएट किया है। डी क्यूब वाई लिख दे तो ये 3 बारी डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, ये जस्ट क्या है भाई? सिंबल है। जैसे मैंने ये y फंक्शन है, इसका एक बारी डिफरेंशिएशन किया तो क्या लिखा था? dy बाई डी एक्स। 2 बार किया डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। 3 बार किया डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो ये क्या होते थे? 3 बारी डिफरेंशिएशन। सिमिलरली अगर मेरे को y का एक बारी डिफरेंशिएशन करना है तो मैं क्या लिखूंगा? y1। सेकेंड टाइम करना है तो y2 और थर्ड टाइम करना है तो y3। सिमिलरली एक बारी डिफरेंशिएशन करना है तो y डैश, 2 बारी करना है तो y डबल डैश, 3 बार करना है तो y ट्रिपल डैश। इसको मैं f डैश एक्स लिखता हूं एक बारी डिफरेंशिएशन, f डबल डैश एक्स लिखता हूं 2 बारी डिफरेंशिएशन और f ट्रिपल एक्स लिखता हूं तो इसका मतलब है 3 बारी डिफरेंशिएशन। उसके बाद dy लिख दिया एक बारी डिफरेंशिएशन, डी स्क्वेयर वाई लिख दिया 2 बारी डिफरेंशिएशन और डी क्यूब वाई लिख दिया तो 3 बारी डिफरेंशिएशन। तो ये कुछ बेसिक से सिंबल है भाई जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए, एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, नोटेशन आप लोगों को कहीं dy बाई डी एक्स मिल जाएगी, y1 मिल जाएगा,
वाई डैश मिल जाएगा, एफ डैश एक्स मिल जाएगा, डी वाई मिल जाएगा। तो इसका थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक बार इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। उसके बाद भाई आप लोगों को जो बेसिक फॉर्मूले हैं ना डिफरेंशिएशन के, वो याद होने चाहिए। मैंने भाई आप लोगों के लिए साइड में लिख दिए हैं, तो जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर आप लोगों को साथ साथ बोलना है। उससे क्या होगा, आप लोगों की जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो अच्छी तरह से हो जाएगी। उसके बाद एक कंसेप्ट और बता देता हूं आप लोगों को। अगर भाई मेरे को डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, इसको कैसे डील किया जाता है, जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की क्या दे रखी हो, पावर दे रखी हो। तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो जनरली इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं भाई, पावर को आगे लेके आते हैं, ठीक है, पावर को क्या लेके आते हैं, आगे लेके आते हैं। उसके बाद साइन 2 - 1, पावर में से एक माइनस करते हैं, फिर लिखते हैं x, ठीक है, पावर को डील कर लिया। अब मेरा क्या बच गया भाई, ये मेरा साइन वाला फंक्शन बच गया। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, 2 sin x, 2 - 1 1 ही हो गया, और cos x, ठीक है। एक और देख लो, dy बाई dx, और यहां पर लिख दे भाई cot स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको कैसे डील करना है वो भी एक बारी देख लो। पावर को आगे लेके आएंगे, पावर को आगे लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 cot 2 - 1 x एज इट इज। उसके बाद आप करेंगे किसका, cot x का। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वहां पर देखो माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x, ये रहा भाई देखो cot x का माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन बाहर निकाल लिया, 2 cot x और कोसिकेंट स्क्वायर x। ये मेरे पास किसका डिफरेंशिएशन हो गया भाई, ये मेरे पास डिफरेंशिएशन हो गया डी बाई डी एक्स कोट स्क्वायर x का। उसके बाद यहाँ पर यूज होने वाले हैं भाई ये दो रूल है अपने पास, आप लोगों को पता भी होगा, डी वाई बाई डी एक्स यू इंटू वी। अब ये क्या होते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, जैसे बुक के अंदर यूज मिलेगा आपको इसका, फर्स्ट डिफरेंशिएशन जैसे v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसको आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखो भाई एक रूल और है जिसका यूज मिलेगा, वो है मेरे पास डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पर ये मैंने लिखा, दोनों लिखे हुए हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज डी यू बाई डी एक्स, माइनस का साइन यू एज इट इज डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका क्या होगा, यूज होगा, तो आप लोगों को इनका पता होना चाहिए। एक बारी थोड़ी वीडियो पॉज करके फॉर्मूले याद कर लो, क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को जो भाई फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है। और डिफरेंशिएशन मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को आता है, अगर नहीं आता तो क्या करें, आई बटन के ऊपर जाएं, वहां पर डिफरेंशिएशन की वीडियो है बेसिक, बिल्कुल डिफरेंशिएशन बेसिक से करवाया है, यानी बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। तो एक बारी वो वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो सबसे पहले चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं लिख लेता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, फाइंड द फोर्थ डेरिवेटिव, फाइंड द, ये बोल दिया ना फोर्थ, यानी कि 4 बारी डिफरेंशिएट करना है, फाइंड द फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कोट एक्स, ठीक है, किसका, कोट एक्स का। तो आप लोगों को क्या करना है भाई, जो मेरे पास फंक्शन दे रखा है कोट एक्स, इसका 4 बारी डिफरेंशिएट करना है। तो मैं मान लेता हूं y इज इक्वल टू कोट एक्स, ठीक है। तो 4 बारी डिफरेंशिएट करना है, तो कहने का मतलब है भाई आप लोगों को जो फाइंड करना है वो करना है d की पावर 4 y बाई डी एक्स की पावर 4। तो करो स्टार्टिंग, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, यानी कि इसका एक बारी डिफरेंशिएशन। तो जनरली कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये अपन पहला इसका डेरिवेटिव निकाल दिया। उसके बाद भाई इसको अपने को क्या करना है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालना है। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जब साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की पावर दे रखी हो तो उसको कैसे डील किया जाता है। तो जनरली पावर को आगे लेके आते हैं, तो माइनस का साइन 2
पावर को आगे लेके आई, कोसिकेंट 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा x। उसके बाद कोसिकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का, वहां पर देखो माइनस का कोसिकेंट x और कोट x, ठीक है, यही डिफरेंशिएशन होता है। देखो कोसिकेंट का क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट x और कोट x। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस का मैं बाहर ले आया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कोसिकेंट स्क्वायर x कोट x, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया भाई, सेकंड डिफरेंशिएशन इसका आ गया। तो अब देखो दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसके अंदर u इंटू वी तो लगा नहीं सकते, तो जनरली मैं क्या करूंगा, इस पूरे फंक्शन को कोट x में या इस पूरे फंक्शन को कोसिकेंट x में चेंज कर लूंगा, ठीक है। तो अब आसानी कहां पर लग रही है, तो मैं आप लोगों को देखो 3 फॉर्मूले होते हैं, इनकी हमेशा जरूरत पड़ती है भाई, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x क्या होता है भाई अपने पास, ये 1 होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 फॉर्मूले है ना, उसमें हर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, तो उसको याद कैसे करना है, देखो मैं सिंपल सी ट्रिक बनाता हूं उसके लिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर x, और 10 का उल्टा क्या होता है, कोट, तो नीचे लिख दो 1 प्लस कोट स्क्वायर x, ठीक है। क्या करो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और 10 का उल्टा क्या होता है, कोट, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। अब बात आती है इनके सामने क्या आएगा, तो देखो अपने पास 3 फंक्शन होते हैं सी वाले, पहला होता है कोस, दूसरा होता है कोट, तीसरा होता है कोसिकेंट। तो कोस तो आ चुका, तो सी वाले के सामने सी वाला लिख दो, जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और एक क्या बच गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये 3 फॉर्मूले हैं भाई, आप लोग इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो यहां पर देखो ये मेरे पास क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, तो लिखो 2 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 कोट एक्स, ठीक है, 2 कोट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई की 1 के साथ, तो 1 प्लस 2 कोट क्यूब एक्स, एक पहले से था, दो अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कोट क्यूब एक्स। तो ये जनरली मेरे पास क्या आ गया भाई, सेकंड इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अपने को कहां तक निकालना है, 4 तक निकालना है, तो थर्ड डेरिवेटिव बोलो भाई, इसका क्या आएगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ठीक है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो जनरली फिर से डिफरेंशिएशन करो, 2 कांस्टेंट है, ये देखो एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, कांस्टेंट को बाहर लिखते थे, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते थे। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, प्लस, अब कोट ये कांस्टेंट और वेरिएबल है, कांस्टेंट को बाहर लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की पावर होती है, तो पावर के साथ डील करते हैं, तो पावर आगे लेके आएंगे तो 3, उसके बाद कोट 3 माइनस 1, एक माइनस करते हैं x, उसके बाद कोट x का करेंगे, कोट x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कोसिकेंट स्क्वायर x दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2 भी दोनों में से कॉमन आ रहा है, निकाल लो बाहर, 2 माइनस का 2, माइनस का एक 2 निकाल लिया, साथ में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या बच गया भाई, यहां पर तो 1 बच गया, 1 प्लस यहां पर क्या बच गया अंदर, 3 कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है, यही टर्म बचेगी। जनरली भाई मैंने क्या किया है, माइनस का 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लिया दोनों में से, तो यहां से माइनस का 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन आया तो क्या बच गया 1, और यहां से 2 और साथ में माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बच गया 3 इंटू कोट, ये 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया। फिर से क्या करो, जहां पर कोसिकेंट है उसको कोट में चेंज करो, तो इसको क्या रख दो, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को क्या रख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स रखो, माइनस का 2 1 प्लस ये 2 भाई मैंने दोनों में से कॉमन निकाला है, तो इसको एक काम कर लेना, ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरह से लिख लेना, ठीक है। 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, और अंदर क्या है भाई मेरे पास, अंदर है 1 प्लस 3 कोट स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, जस्ट मैंने क्या किया है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को
कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स रखा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो भाई, करो दोनों की मल्टीप्लाई। मैं यहां पर कर रहा हूं भाई, देखो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 मैं बाहर ही लिख लेता हूं, 1 की यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 1 ही आएगा, फिर प्लस का 3 कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस का 3 कोट स्क्वायर एक्स, उसके बाद कोट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स, और उसके बाद जब आप कोट स्क्वायर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 कोट 4x, ठीक है। जस्ट मैंने क्या किया है, सिंपली मल्टीप्लाई किया है, अंदर क्वाड बंद कर दे, सिंपली मल्टीप्लाई किया है किसको, 1 प्लस कोट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद ये अपने पास क्या आ गया, इसका थर्ड टाइम डेरिवेटिव आ गया। अब अपने को क्या करना है, इसका एक बारी और डेरिवेटिव निकालना है, तो निकालो भाई, डी की पावर 4 अपॉन डी एक्स की पावर 4 -2 कांस्टेंट, इसको अंदर ही रख दिया। उसके बाद जब आप 1 का डिफरेंशिएशन यानी कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 0, तो 1 का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आ गया 0। उसके बाद देखो 3 कोट स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4 कोट स्क्वायर एक्स, मैं यहां पर लिख देता हूं 4 कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब 4 कोट स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे, 4 बाहर पावर को आगे लेके आए 2, उसके बाद कोट एक्स है एज इट इज लिख दिया, 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 ही बच जाएगा, ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद कोट एक्स का करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोट एक्स का आएगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद आगे चलो प्लस 3 एज इट इज, जब आप कोट की पावर 4x का करेंगे तो 4 आगे, पावर में से एक माइनस करेंगे 4 - 1 कितना आ गया 3। उसके बाद कोट एक्स का करेंगे तो ये आएगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर से क्या करो, दोनों में से माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर बाहर निकाल लो, दोनों में से माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर क्या करो बाहर निकाल लो। अब बाहर निकालेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये जनरली क्या हो जाएगा प्लस का, तो मैं इसको 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स लिख दूं, 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अंदर मेरे पास क्या बच गया भाई, अंदर बच गया 4 2 जा 8 कोट एक्स, और यहां पर क्या बच गया प्लस का 4 3 जा 12, यहां पर क्या बच गया कोट क्यूब एक्स। अब दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है 4 और कॉमन निकाल लो। ये एक काम करो, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं भैया आप लोग 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, और अंदर क्या है 8 कोट एक्स प्लस 12 कोट क्यूब एक्स। अब एक काम करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, किसको 2 को, पहले 2 को मल्टीप्लाई किया तो यहां पर क्या आ गया, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं 2 प्लस 2 कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद इसको एज इट इज लिख दो 8 कोट एक्स प्लस 12 कोट क्यूब एक्स। अब क्या करो, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 कोट एक्स, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन 12 2 जा 24 कोट क्यूब एक्स। उसके बाद अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 और कोट क्यूब एक्स, कोट क्यूब एक्स। जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24, और यहां पर क्या बच जाएगा कोट 5x। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो उनको ऐड कर दो, जैसे कि इसमें से कुछ कॉमन निकाल रहा है क्या, 4 कॉमन निकाल दो, दोनों में से 8 कॉमन निकल रहा है, ठीक है, 8 कॉमन निकालो एक बारी, 8 कॉमन निकालेंगे तो 2 कोट एक्स प्लस 3 कोट क्यूब एक्स प्लस 2 कोट स्क्वायर एक्स, यहां पर क्या बचेगा प्लस का 3 कोट 5x, ठीक है। अब देखो कुछ ऐड हो रहा है तो ये क्यूब आएगा भाई, यहाँ पर स्क्वायर नहीं क्यूब आएगा, ठीक है। तो यहां से कॉमन निकालेंगे तो देखो 3 और 2 5, तो ये क्या आ गया अपने पास 8 बाहर है, 2
कोट एक्स प्लस 3 और 2 5 कोट क्यूब एक्स प्लस का 3 कोट 5x। तो ये अपने पास क्या आ गया भाई, रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो अपने को फाइंड आउट करना था। ठीक है, बुक के अंदर मैच कर लेना, सेम टू सेम यही आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बारी और बता देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है भाई, जो फंक्शन दिया होता है ये देखना होता है उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। तो जनरली क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसको 4 बार डिफरेंशिएट करो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। जनरली dy बाई डी एक्स क्या होगा भाई, कोट एक्स का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, वहां पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं। उसके बाद इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था ट्रिग्नोमेट्री की पावर आ जाती है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है। पावर को आगे लेके आते हैं, पावर में से एक माइनस कोसिकेंट एज इट इज। ठीक है, उसके बाद कोसिकेंट एक्स का करेंगे तो माइनस का कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। फिर मैंने क्या किया, माइनस का साइन बाहर ले लिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का। उसके बाद देखो यहाँ पर ये अपने पास फंक्शन बन गया भाई। जब आप टिग्नोमेट्री दोनों ही फंक्शन आ जाते हैं ना, दो टिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाते हैं, आप इसके ऊपर u इंटू वी रूल नहीं लगा सकते। अगर लगाओगे तो जो क्वेश्चन है वो लंबा हो जाएगा। तो जनरली करते क्या है, या तो कोसिकेंट को कोट में चेंज कर लेते हैं, जो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है उसको कोट में चेंज कर लेंगे, या जो मेरे पास कोट है उसको कोसिकेंट स्क्वायर एक्स में चेंज कर लेंगे। तो अब मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, मैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस कोट एक्स स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद कोट एक्स, दोनों की मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे को टर्म मिली वो ये आ गई। फिर मैंने क्या किया भाई, इसका थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 2 एज इट इज, कोट एक्स का करेंगे माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद 2 एज इट इज, पावर के साथ कैसे डील किया जाता है, पावर आगे, उसके बाद पावर में से एक माइनस यानी कि कोट स्क्वायर एक्स। उसके बाद कोट एक्स का करेंगे माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। जब मैंने इसको सोल्व किया और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स रखा, तो मेरे पास जो टर्म है वो ये आ गई भाई। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूं, इसका एक बारी और डिफरेंशिएशन करने वाला हूं। ठीक है, जब मैं इसका एक बारी और डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखना, 2 माइनस का 2 मैंने बाहर लिख दिया। उसके बाद जब आप कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 0। उसके बाद कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं। उसके बाद वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, पावर आगे, 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1, तो यहाँ पर पावर क्या बच जाएगी, 1 बच जाएगी। तो ये कोट एक्स, उसके बाद कोट एक्स का करेंगे माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है भाई अपने पास कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। कांस्टेंट बाहर, पावर को आगे लेके आया 4, उसके बाद पावर में से एक माइनस किया, कोट क्यूब एक्स। उसके बाद कोट एक्स का करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों में से माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है, जब मैं दोनों में से माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर कॉमन लेके आऊंगा तो मेरे पास देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद यहां पर देखो क्या बच गया, 4 2 जा 8 कोट एक्स प्लस 12 कोट क्यूब एक्स। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स रख रहा हूँ। उसके बाद इसको सोल्व कर रहा हूँ और मेरे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम्पल था, और जो इसका पार्ट नंबर सेकंड है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का पार्ट 1 था, इसका जो पार्ट सेकंड है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। उसके अंदर आप लोगों को u इंटू वी से सोल्व करना होगा। ठीक है, अब आप करते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर सेकंड, और जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो जनरली आप u इंटू वी से सोल्व कर लेना, सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब आता है स्टेप नंबर, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जो उसका एंगल दे रखा है m साइन इनवर्स x, अपने को प्रूफ करना है क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को क्या करना है, इस टाइप जो ये टाइप होती है क्वेश्चन की, इसके अंदर सबसे पहले भाई आप लोगों को y लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, y लिखना है। y अपने पास क्या है, साइन m साइन इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को इसका एक बारी डिफरेंशिएशन कर देना है। तो y का डिफरेंशिएशन करूंगा एक बारी तो क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। और इसका साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस एंगल एज इट इज। और उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास आएगा m अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये चीज कई लोगों को हजम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं जनरली आता कैसे है। अगर अपने को क्या करना है भाई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जनरली आप क्या लिख देते हैं, कोस एक्स। ठीक है, अब देखो अपन ने सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन किया है,
उसके बाद जो इसका एंगल है ना, इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा dx बाई dx, और ये जर्नली क्या हो जाता है भाई, ये जर्नली 1 हो जाता है, इसीलिए अपन लोग इसको क्या लिखते हैं, डायरेक्ट cos x लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन का किया, cos, उसके बाद एंगल का भी तो करेंगे, एंगल का करेंगे, एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल, कांस्टेंट को ऊपर लिख दिया, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करो, इसको इस साइड लेके आओ, रूट को 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 किसके बराबर है, m यहाँ पर बच गया, m कोस m साइन इनवर्स x। जस्ट मैंने क्या किया, इस रूट को मैं इस साइड लेके आ गया, बाकी टर्म मैंने एज इट इज लिखी, ये m था ये पहले लिख दिया। उसके बाद स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं भाई जो आप लोगों को याद करने होंगे, बोथ साइड्स। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अपने पास हो जाएगा m स्क्वायर और कोस स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ठीक है, m साइन इनवर्स x। तो अब देखो अपने पास आइडेंटिटी होती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रख सकता हूँ भाई, ये रख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो जो मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा है, ये मेरे पास जनरली क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो करो पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, इसकी जगह रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन इनवर्स x। अब देखो जो मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली थी, ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां से देखो साइन इंटू एम साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, y, और यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर इंटू एम साइन इनवर्स एक्स। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो साइन इंटू एंगल किसके बराबर है, y के बराबर है। तो मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद इसको m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करो, डिफरेंशिएट करो भाई दोनों विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो क्या आएगा भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास किसका काम करेगा, फर्स्ट फंक्शन का, ये मेरे पास किसका काम करेगा, सेकंड फंक्शन का। तो बोलो क्या आंसर आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज u इंटू वी कैसे करते हैं, देखो u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो सबसे पहले पावर का करना होता है, पावर का करेंगे तो 2y1, उसके बाद y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा y2। अब ये चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पर दे रखा है y1 का स्क्वायर, क्या दे रखा है, y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, पावर का। तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2y1, पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पावर आगे y1 एज इट इज, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना होता है, उसके बाद अपने को इसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है, ये y का फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, तो अब एक बार वो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा y2। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, कोई दिक्कत, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, y1 का स्क्वायर, इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले पावर का करेंगे, पावर को आगे लिख दिया y1, उसके बाद मैंने क्या किया, y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा y2, तो ये लिख दिया। उसके बाद आगे देखो प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, उसके बाद क्या करते हैं सेकंड फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 क्या है कांस्टेंट का, क्या हो जाएगा 0 माइनस का 2x, ठीक है। उसके बाद उस साइड आ जाओ, यहां पर क्या है m स्क्वायर, यहां पर क्या है भाई m स्क्वायर, m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, m स्क्वायर क्या है कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के विद रिस्पेक्ट में, तो y किसका काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा। तो देखो मैंने, देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूं,
डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो जो m है वो किसका काम करेगा, कांस्टेंट का करेगा, तो 0 यहां पर क्या आ गया माइनस। उसके बाद एक कांस्टेंट है, एक क्या है, वेरिएबल, तो कांस्टेंट को एज इट इज लिखते हैं 2y1, ठीक है। किसका डिफरेंशिएशन कर दिया, y स्क्वायर का। देखो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पावर को लिखेंगे 2y, पावर में से एक माइनस एज इट इज। उसके बाद y का करेंगे तो y1, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत भाई, एक बार इसको क्या कर लो, नोट कर लो। अब ये इक्वेशन क्या बन गई भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस का साइन बाहर ही आ जाएगा, माइनस 2xy1 का स्क्वायर। इसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का m स्क्वायर 2y1 इज इक्वल टू 0। तो एक चीज देखो भाई, ऊपर वाले इक्वेशन देखो, यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ पर क्या है xy1, ठीक है। और यहाँ पर क्या है m स्क्वायर y। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या दिखाई दे रहा है, 2y1, तो क्या करो, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2y1, ठीक है। 2y1 क्या कर रहे हैं, 2y1 से इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इस साइड क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y2 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर है ना, तो y इंटू वाई, तो एक 2y1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2y1 प्लस का 2y1 गया तो ये बच गया m स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो यही अपने को क्या करना था भाई, प्रूफ करना था। और नीचे लिख देते हैं हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। एक बारी फिर से देख लेना, एक दो बारी अपने हाथ से निकाल के देखोगे क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। सबसे पहले क्या बोल रखा था, ये अपने पास कोई y दे रखा है और बोल रखा है भाई ये चीज आप लोगों को प्रूफ करनी है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर ये सेम टू सेम स्टेप रहने वाले हैं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन करोगे आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करो भाई, 1 मिनट रुको। ये देखो भाई, अपने पास y दे रखा था, अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था ये वाली चीज। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, ये मैंने क्या मान ली, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया और मैंने आप लोगों को बताया है y का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे उसको क्या लिख सकते हैं, y1। तो y1 इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन किया कोस m साइन इनवर्स x। उसके बाद एंगल का करेंगे m, कांस्टेंट है एज इट इज, साइन इनवर्स x का करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसको इस साइड लेके आए तो ये टर्म बन गई। उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से क्या हुआ, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो ये वाली टर्म बन गई, ठीक है। फिर मैंने कोस स्क्वायर को क्या रख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये वाली टर्म बन गई। m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और फर्स्ट इक्वेशन से मैंने क्या किया, साइन इंटू एम साइन इनवर्स एक्स, ये वाली जो मेरी वैल्यू थी इसको मैंने क्या लिख दिया, y, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y स्क्वायर। m के अंदर मल्टीप्लाई करी विद रिस्पेक्ट टू m की क्या की, अंदर मल्टीप्लाई। उसके बाद मैंने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद ये मेरी इक्वेशन आई, इसमें से 2y1 से दोनों साइड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास ये क्या आ गया, हेंस प्रूफ्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वो देखो भाई एक बारी, एग्जाम्पल नंबर 30 है, बिल्कुल सेम टू सेम है और सारे स्टेप आप लोगों को यही करने हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है वो देख लो एक सेकेंड, थोड़ी सी स्टेटमेंट में चेंज है, बाकी स्टेप यही करने हैं आप लोगों को। यहां पर आप लोगों को भाई y क्या दे दिया, y बोल दिया आप लोगों को, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर। और उसके बाद आप लोगों को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, उसके बाद माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2। तो ये चीज आप लोगों को क्या करनी है, प्रूफ करनी। अब सॉल्यूशन के अंदर आप लोग क्या करोगे, सेम टू सेम वही स्टेप फॉलो करोगे जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो सबसे पहले y लिखना है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्या करो, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो। तो सबसे पहले पावर का करते हैं, पावर आगे लेके आएंगे तो 2
साइन इनवर्स एक्स और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, इस रूट को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इंटू y1 किसके बराबर हो जाएगा भाई, 2 साइन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्केयर करेंगे। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड, वही लाइन लिखनी है, स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयर किया तो ये क्या बच जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्केयर, यहां पर y1 का स्केयर इजिकल टू 2 का स्केयर 4, 2 का स्केयर करेंगे 4 और साइन इनवर्स एक्स का स्केयर, साइन इनवर्स एक्स का स्केयर। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखो भाई, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये लाइन और लिख लेना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो करो डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2y1 पावर 1, फिर y1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा y2 प्लस का साइन। उसके बाद क्या लिखते हैं, y1 का स्क्वायर यानी कि सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले कांस्टेंट 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, उस साइड चलो। उसके बाद 4y का करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 4y1। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा 4y1, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई 4y1। अब इसके अंदर से देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2, ये साइन बाहर आ जाएगा, 2x y1 का स्क्वायर है ना, इसको क्या लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू 4y1। फिर से क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2y1। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि 2y1 से ही डिवाइड करना है, तो एक काम करो, प्रूफ वाली इक्वेशन देखो भाई, प्रूफ वाली इक्वेशन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 y2, यहाँ पर देखो x y1, यहाँ पर देखो x y1 2y1, और सिमिलरली यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2y1, तो 2y1 से दोनों साइड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, उसके बाद माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 2 गया y1 गया, तो क्या बच गया x y1 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 गया, इसको जर्नली क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2y1, 2y1 क्या गया डिवाइड, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, और ये अपने पास क्या हो गया, हेंस्ड प्रूफ, हेंस्ड प्रूफ। ठीक है, यही चीज अपने को क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। अब इस स्टेटमेंट को जनरली पता है मैं क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस 2x y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1, इस सभी को 2y1 से डिवाइड करके लिख रहा हूं। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना, 2y1 से क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। 2y1 से डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल, 2y1 से करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल, 2 करेंगे y1 से y1, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2। तो यही चीज ऊपर वाली है जो कि क्या होगी, प्रूफ होगी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है आपकी बुक में, आई थिंक मेरी बुक के अकॉर्डिंग भाई एग्जाम्पल नंबर 6 है, तो इसको भी आप लोग एक बारी खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो मैं करवाई देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 6 भी, वो भी बिल्कुल आसान है। इसके अंदर एक फॉर्म होती है अपने पास, वो दे रखी है, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं उसको। ठीक है, x इज फंक्शन ऑफ t, y इज फंक्शन ऑफ t, एंड अकॉर्डिंग टू चेन रूल अपन उसको क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। तो कुछ नहीं है, जस्ट एक चीज ध्यान से सुन लेना, ये एग्जांपल नंबर मेरी बुक के अकॉर्डिंग तो 6th है, आप देख लेना आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या है। इफ x इज इक्वल टू साइन t, y इज इक्वल टू साइन pt, साइन pt, प्रूव दैट अपने को क्या प्रूफ करना है भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो देखो भाई, इस तरह की फॉर्म को बोलते हैं पैरामे, छोड़ो आप, सिंपल सी लॉजिक बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो देखो x क्या दे रखा है भाई, x दे रखा है साइन टी, ठीक है, y क्या दे रखा है साइन पीटी, साइन पीटी। आप लोगों को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करनी है ये वाली चीज। तो सबसे पहले देखो ये किसका फंक्शन है, t का, तो आप लोगों को फाइंड करना है dx बाई dt। तो dx बाई dt फाइंड करोगे तो साइन t का क्या हो जाएगा cos t। जब आप लोग dy बाई dt फाइंड आउट करोगे, क्या फाइंड आउट करोगे dy बाई dt, तो इसका क्या हो जाएगा cos pt इंटू p, cos pt इंटू p। हेलो भाई वीडियो बनाऊं कौन एक बारी, अरे भाई वीडियो बनाऊं एक बारी फिर बात करूं मैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है dx बाई dt करना है, इसको dy बाई dt करना है। उसके बाद आप लोगों को क्या निकालना है dy बाई dx निकालना है, ठीक है, dy बाई dx निकालना है। आप लोगों का dy क्या है, आप लोगों का dy हो जाएगा भाई dy बाई dt, और ये क्या है भाई, देखो मैं दोबारा से लिख रहा हूं, ये हो जाएगा ऊपर dy बाई dt और ये अपने पास क्या हो जाएगा dx बाई dt, ठीक है। तो dy बाई dt आप लोगों का क्या है, वो आप लोगों का आया है p cos pt, और ये आप लोगों का क्या है dx बाई dt, ये हो जाएगा cos t। तो dy बाई dx की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ गई, dy बाई dx आप लोगों का जो है वो आ गया p cos pt अपॉन cos t। किसी को कोई दिक्कत भाई। उसके बाद dy बाई dx को आप क्या लिख सकते हैं y1, इसको क्या लिख सकते हैं p cos pt अपॉन cos t। दोनों साइड स्क्वायर कर दो भाई, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर cos स्क्वायर pt अपॉन cos स्क्वायर t, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन होगी फर्स्ट, ये मेरे पास इक्वेशन होगी सेकंड, ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन होगी फर्स्ट और ये मेरे पास क्या होगी सेकंड। उसके बाद आप लोगों को पता है भाई ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करो कोस स्क्वायर थीटा की जगह पुट करो पी स्क्वायर बाहर, यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर पीटी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो देखो साइन टी की वैल्यू क्या है x, साइन पीटी की वैल्यू क्या है y, तो साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर। मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन पी टी वाई स्क्वायर, साइन टी मेरे पास क्या है x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत भाई, ये मैंने क्या कर दिया यहां पर दोनों को अलग अलग पुट कर दिया। उसके बाद सेम टू सेम प्रोसीजर जो आप फॉलो करते आए हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है x दे रखा है डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट करना है, y दे रखा है डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट करना है। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद मेरे पास ये फॉर्म आ गई, कोस स्क्वायर पी टी की जगह पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर पी टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो साइन स्क्वायर पीटी यानी कि साइन पीटी की वैल्यू है y, साइन स्क्वायर पीटी की वैल्यू क्या हो जाएगी y स्क्वायर। सिमिलरली साइन टी की वैल्यू x है, साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी x स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने यहां पर क्या कर दिया पुट कर दिया। अब उसको उस साइड लेके जाओ, जब आप उसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है भाई दोनों साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो।
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 2y1 y2 प्लस उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 0 माइनस 2x इज इक्वल टू, ये क्या है, कांस्टेंट है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, कांस्टेंट है, माइनस का मैं डायरेक्ट लिखता हूं पी स्क्वायर 2y/1, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो y स्क्वायर है, पावर का किया 2y, y का करेंगे तो 2y1, तो मैंने क्या लिख दिया 2y1। उसके बाद इसको सिंपलीफाई करो, 2x1 का स्क्वायर 2y1 y2, यहाँ पर माइनस का 2x y1 y1 दो बारी लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस का p स्क्वायर 2y y1। अब क्या करो, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2y1, दोनों साइड 2y1 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो ऊपर वाली फॉर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जर्नली क्या कर रहा हूँ, 2y1 से डिवाइड, इसको भी 2y1 से डिवाइड, इसको भी 2y1 से डिवाइड, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर, 2y1 से 2y1 गया, 2y1 से 2y1 गया, 2y1 से 2y1 गया, यहाँ पर क्या बच गया भाई y2, ठीक है। क्या बच गया y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके आएंगे, माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का पी स्क्वायर y इक्वल टू 0, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, और यहाँ पर लिख देना हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, ओके। हेंस होता है, हेंस्ड नहीं होता, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड, ओके। ये अपने पास था क्वेश्चन। उसके बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई थिंक। जो भी क्वेश्चन है आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हो, ट्राई कर लेना। पैरामेट्रिक फॉर्म है, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल और है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा भाई मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर आप नोट सेंड कर दो, तो भाई इंडिविजुअली नोट सेंड कर पाना पॉसिबल नहीं होता। आप लोग क्या करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप फुल है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पर भाई मैंने पीडीएफ डाल रखी है नोट्स की। जैसे ही ग्रुप ज्वाइन करोगे, फाइल्स में जाके चेक करोगे, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। या टेलीग्राम ओपन करके लिख देना भाई PCM/AK, ठीक है, PCM/AK सारे स्मॉल लेटर्स में लिखना और बीच में स्पेस मत देना। आप लोगों को ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक अपने को ज्वाइन बटन भी मिल गया भाई नीचे। जैसे ही आप चैनल ओपन करोगे क्रिएटिव स्टडी AK, तो उस ज्वाइन बटन पे क्या है, जर्नली एक मेंबर्स का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। उसके कुछ चार्जेस होते हैं भाई, मैंने 159 रखे हैं चार्जेस, ठीक है। तो ये यूट्यूब वाले का ही होता है, अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वो चार्जेस रखे हैं। तो जर्नली भाई आप एक ग्रुप बना रहे हैं मेंबर्स का, और जितने भी मेंबर उस ग्रुप के अंदर होंगे तो उनके जितने भी डाउट होंगे भाई वो सोल्व कर दिए जाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के डाउट्स भी लिए जाएं, तो भाई वो ज्वाइन बटन के थ्रू आप लोग चैनल के मेंबर बन सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। और हाँ, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK।